राज्यसभा पे। राज्यसभा अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। ठीक, राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 80, आल्सो नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इट रिप्रेजेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया एट द नेशनल लेवल। स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करता है। ये परमानेंट बॉडी है, जैसे डिसॉल्व किया जा सकता है लोकसभा को, मतलब प्रोरोग और डिसॉल्व किया जा सकता है राज्यसभा मतलब लोकसभा को मतलब डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। ये परमानेंट बॉडी है, हर 2 साल पे लोग बदलते रहते हैं, 1/3 लोग। मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 है आर्टिकल 80 के तहत, लेकिन इलेक्टेड मेंबर्स 238 है, 12 मेंबर बाय प्रेसिडेंट्स। ठीक, एक्चुअल स्ट्रेंथ अभी मार्च 2024 में 245 मेंबर्स हैं। elected by elected members of state legislative assembly through proportional representation by single transferable vote। एकदम ये ध्यान रहे, elected members of state legislative assemblies, ठीक, स्टेट रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ओनली 3 यूटीज, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर सेंड रिप्रेजेंटेटिव्स, अदर यूटीज डोंट हैव लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक, नॉमिनेटेड मेंबर आर्टिकल 81A, प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 मेंबर्स विद स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस इन लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस। कहाँ, किस किस क्षेत्र में? लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस। इलैया राजा, म्यूजिक कंपोजर, वॉज नॉमिनेटेड टू लोकसभा इन 2022। अभी मोदी जी मिले भी थे इनसे। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट बी 30 ईयर्स ऑफ एज और ओल्डर, मस्ट पोजेसेस अदर क्वालिफिकेशन एज प्रैक्टिस प्रिस्क्राइब्ड बाय पार्लियामेंट। ठीक, नॉट होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, साउंड माइंड, टर्म ऑफ ऑफिस 6 ईयर्स, 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर्स। 6 साल का ऑफिस रहता है। कोरम ऑफ वोटिंग 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप, यानी कि 25 मेंबरशिप, फुल स्ट्रेंथ इज 250। डिप्टी चेयरमैन हैज़ नो रेगुलर वोट बट कैन कास्ट वोट इन केस ऑफ टाई। जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन की बात नहीं कर रहे हैं, जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं उनके पास रेगुलर वोट नहीं होता है, लेकिन वो तभी वोट कर सकते हैं जब मतलब मामला टाई पे आ जाए। चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, चेयरमैन एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट वोट एक्सेप्ट इन केस ऑफ टाई। ये भी टाई के मामले में वोट कर सकते हैं। डिप्टी चेयरमैन इलेक्टेड, ये इलेक्ट नहीं होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट, हाँ मतलब हाँ ये भी इलेक्ट होते हैं, लेकिन वाइस एक्स ऑफिशियो हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट होते हैं। और ये जो वाइस प्रेसिडेंट रहेगा वही क्या रहेगा? राज्यसभा का चेयरमैन रहेगा। डिप्टी चेयरमैन इलेक्टेड बाय राज्यसभा मेंबर एक्ट एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन एब्सेंस ऑफ चेयरमैन, कैन नॉट प्रिसाइड ड्यूरिंग कंसिडरेशन ऑफ हिज ऑन रिमूवल रेजोल्यूशन। ये भी स्पीकर की तरह अपने जो अपना रिमूवल अगर मतलब आ रहा है तो उसके लिए ये वोट नहीं कर सकते हैं, मतलब उस समय ये प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं। स्पेशल प्रोविज़न, रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन बाय मेजोरिटी रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा, वैकेंसी ऑफ चेयरमैन पोस्ट, डिप्टी चेयरमैन परफॉर्म ड्यूटीज़। अगर चेयरमैन जी नहीं हैं तो डिप्टी चेयरमैन रहेंगे। आर्टिकल 249, राज्यसभा कैन एम्पावर पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट विद 2/3 मेजोरिटी, वैलिड फॉर 1 ईयर, एक्सटेंडेबल। मतलब एक्सटेंड भी किया जा सकता है, 1 साल के लिए वैलिड रहता है। राज्यसभा के पास पावर रहती है कि वो लेजिस्लेट कर सके स्टेट लिस्ट को। अगर वो नेशनल हित की बात है तो 2/3 मेजोरिटी से, और वो 1 साल तक लागू रहेगा, उसको क्या किया जा सकता है? एक्सटेंड भी किया जा सकता है। आर्टिकल 250, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट, वैलिड फॉर 6 मंथ पोस्ट इमरजेंसी। इमरजेंसी के 6 महीने बाद तक ये मतलब वैलिड रहेगा। आर्टिकल 252, पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट फॉर 2 और मोर स्टेट बाय कंसेंट, अदर स्टेट कैन अडॉप्ट इट लेटर।
Parliament can legislate for whole part of India to implement international treaties, convention, decision of international conferences जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और यूएन ट्रीटीज के। ठीक है। डिस्टिंक्ट फीचर क्या है? परमानेंट बॉडी है, नो सब्जेक्ट टू रेजोल्यूशन, कंटिन्यूटी इंश्योर्ड, 1/3 हमेशा चूज होते रहते हैं हर 2 साल पे। नो मनी बिल पावर, कांट इंट्रोड्यूस और अमेंड ए मनी बिल, कैन ओनली रिकमेंड चेंजेस विद इन 14 days. Special legislative role, can empower parliament to legislate on state list, article 249. स्पेशल लेजिस्लेटिव रोल, एम्पावर कर सकता है पार्लियामेंट को कि वो लेजिस्लेट करे स्टेट लिस्ट को, आर्टिकल 249 के तहत। वाइडर रिप्रेजेंटेशन, इंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट एंड यूटीज इन फेडरल गवर्नेंस, इंश्योर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट एंड यूटीज इन फेडरल गवर्नमेंट। लोकसभा और राज्यसभा के बारे में देखा जाए, डिसोल्यूशन, लोकसभा डिजॉल्व हो सकता है और राज्यसभा कांट भी डिजॉल्व। लोकसभा का 5 साल, राज्यसभा का 6 साल, 1/3 रिटायर एवरी 2 years। मेंबर्स 545 होता है मैक्सिमम, अभी 550 है असल में मैक्सिमम, और राज्यसभा का 250 है। मनी बिल, लोकसभा का पूरा पावर है, राज्यसभा का लिमिटेड, नो अमेंडमेंट ओनली रिकमेंडेशन। ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, 4th शेड्यूल, सीट्स आर अलॉटेड टू स्टेट्स एंड यूटी बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। बिफोर 2003 कैंडिडेट्स हैव टू रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट फ्रॉम वेयर दे वेयर कंटेस्टिंग, लेकिन फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल अमेंडमेंट एक्ट 2003 अलाउड कैंडिडेट्स टू कंटेस्ट फ्रॉम एनी स्टेट। तो उसी समय क्या असम से जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को राज्यसभा भेजा गया। अभी वाइस प्रेसिडेंट या चेयरमैन जी कौन है? जगदीप धनखड़ जी 2024 में। करंट डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह जी। राज्यसभा हैज़ बीन प्लेइंग ए क्रूशियल रोल इन एड्रेसिंग नेशनल सिक्योरिटी लॉज, supporting legislature during COVID-19 through Article 249 provisions. 249 provisions. Voting system for Rajya Sabha elections. Proportional representation by single transferable vote. Ensures representation for minorities parties. Each MLA's vote is not equal. It is calculated using a formula. Required votes to win is equal to total votes polled by number of seats plus 1 और +1। ठीक। रिमूवल प्रोसेस, स्पेशल रूल है। वाइस प्रेसिडेंट जी का रिमूवल, आर्टिकल 67B, पास्ड बाय राज्यसभा विद इफेक्टिव मेजोरिटी एंड एग्रीड बाय लोकसभा विद सिंपल मेजोरिटी। इफेक्टिव मतलब मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ ये राज्यसभा में मतलब होना चाहिए, पास होना चाहिए, और लोकसभा में क्या होना चाहिए? एग्रीड बाय सिंपल मेजोरिटी के साथ। ठीक। चेयरमैन यानी कि वाइस प्रेसिडेंट कांट प्रिसाइड ड्यूरिंग डिस्कशन ऑन हिज ऑन रिमूवल, खुद के डिस्कशन में के रिमूवल के दौरान वो मतलब अध्यक्षता नहीं कर सकते। डिप्टी चेयरमैन रिमूवल बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ राज्यसभा। कांट प्रिसाइड ड्यूरिंग हिज ऑन रिमूवल रिजोल्यूशन। स्पेशल रोल इन फेडरलिज्म, federal feature, Rajya Sabha safeguards state interest by giving them representation in union law making. Rajya Sabha safeguards states interest by giving them representation in union law making. Though Lok Sabha dominates money matters, Rajya Sabha plays a critical role किसमें? All India Services Article 312 ensuring continuity of parliamentary debates with long term policy implementations। ठीक है। लिमिटेशन ऑफ राज्यसभा, कांट इनिशिएट और अमेंड मनी बिल्स, आर्टिकल 110। लेस इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूटिव सिंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। चूँकि लोकसभा मतलब मेंबर्स लोकसभा को में कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इस वजह से क्या होता है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं एग्जीक्यूटिव को उतना सही। नो कॉन्फिडेंस मोशन कांट बी मूव्ड इन राज्यसभा,
राज्यसभा में कोई कॉन्फिडेंस मोशन मूव नहीं हो सकता। राज्यसभा टीवी हैज मर्ज्ड विद लोकसभा टीवी इन 2021 टू फॉर्म संसद टीवी। ठीक। पीटी उषा एथलीट, इलैया राजा म्यूजिशियन एंड वीरेंद्र हेगड़े फिलेंथ्रोपिस्ट नॉमिनेटेड अंडर आर्टिकल 80। पीटी उषा जी, हेगड़े जी और इलैया राजा। आर्टिकल 79 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, यह हाउस रहेगा पार्लियामेंट। आर्टिकल 80 कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। आर्टिकल 84 क्वालिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंट मेंबरशिप। आर्टिकल 102 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। 110 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। 249 राज्यसभा पावर टू मेक लॉज ऑन स्टेट लॉ। 250 पार्लियामेंट्स पावर ड्यूरिंग इमरजेंसी। 252 legislation with state consent. 253 laws for international treaties. 312 creation of ऑल इंडिया सर्विस थ्रू राज्यसभा। ठीक है। What is the fixed strength of Rajya Sabha? 250. As per Article 80, the maximum strength of the Rajya Sabha is 250. 238 members represent state and union territory elected indirectly by state legislative assemblies. 12 are nominated by president for their expertise in art, literature, science और social service. अभी देखिए एक्चुअल नंबर क्या है, 245 है। 225 फ्रॉम स्टेट्स, 8 यूटीज और 12 नॉमिनेटेड, मतलब 225 स्टेट से हैं, 8 जो है यूनियन टेरिटरीज से हैं और 12 जो है वो क्या है, नॉमिनेटेड है। चूँकि जम्मू एंड कश्मीर वाला मामला गड़बड़ हो गया है, वहाँ से 4 लोग आते थे। रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा इंक्लूड मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सही है। मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन्स, नहीं। एमएलएस को डायरेक्टली जनता चूज करती है, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट दे के चुनते हैं मेंबर ऑफ राज्यसभा को। मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन्स थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, सही है। Rajya Sabha is composed of nominated members, 12 appointed by the President, elected members chosen indirectly by MLAs at the state assemblies during single transferable vote with proportional representation. सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से चूज करते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, ठीक, एज पर आर्टिकल 81A। लोकसभा मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड, राज्यसभा is indirectly elected. Citizens elect MLAs who in turn elect Rajya Sabha members. MLAs of state and certain UTs जैसे दिल्ली, पुडुचेरी and जम्मू एंड कश्मीर, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ राज्य सभा। Proportional representation by single transferable vote ensures minority parties have representation. माइनॉरिटी पार्टीज को भी रिप्रेजेंटेशन रहे। द राज्यसभा कंसिस्ट्स ऑफ, राज्यसभा में क्या क्या, 250 मेंबर्स और 12 नॉमिनेटेड। आर्टिकल 80 फिक्स टोटल स्ट्रेंथ एट 250, नॉट मोर देन 238 इलेक्टेड एंड 12 नॉमिनेटेड। इसमें से भी 225 इस समय का जो वो 225 स्टेट से है और 8 जो है वो यूनियन टेरिटरी से है और 12 नॉमिनेटेड है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज बेस्ड ऑन रेशियो ऑफ देयर पॉपुलेशन, मतलब उनके पॉपुलेशन के रेशियो के अकॉर्डिंग है। एज पर 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा to each state is based on population. जैसे उत्तर प्रदेश gets more seats than Sikkim due to large population. As per 4th schedule of constitution, the allocation of seats in Rajya Sabha is in each state is based on population. India has not like US Senate which gives equal seats to all states.
area is irrelevant to Rajya Sabha representation. Revenue generation is not a criteria. Fourth schedule of Indian Constitution details each allocation of states UTs in Rajya Sabha. Fourth schedule of Indian Constitution based on census population data 1971 census used till now for seat allocation. जो लोग नॉमिनेट हुए थे, इलैया राजा जी म्यूजिक, पीटी उषा स्पोर्ट्स, वीरेंद्र हेगड़े जी सोशल वर्क, विजयेंद्र प्रसाद लिटरेचर एंड फिल्म्स। विजयेंद्र प्रसाद जी, अब एक बार ये देख लीजिएगा हम लोग। मेथड ऑफ इलेक्शन राज्यसभा में डायरेक्ट बाय एमएलएस, लोकसभा में डायरेक्ट बाय सिटीजन्स, पॉपुलेशन बेसिस वाया स्टेट सीट एलोकेशन राज्यसभा में, और राज्यसभा में सीट एलोकेशन को लेकर, और लोकसभा में डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, पावर इन मनी बिल एडवाइजरी ओनली, और फाइनल से लोकसभा का रहेगा, राज्यसभा का एडवाइजरी ओनली। आर्टिकल 79 कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। आर्टिकल 79 80 राज्यसभा कंपोजिशन, 81 लोकसभा फॉर एमपीज, लोकसभा फॉर एमपीज, 84 क्वालिफिकेशन फॉर एमपीज, 102 डिस्क्वालिफिकेशंस, 110 मनी बिल्स definition, 171 state legislative council similar indirect election method। फोर्थ शेड्यूल राज्य सभा सीट एलोकेशन, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में 171 बताता है। राज्यसभा एक्ट एज ए फेडरल चैम्बर, कैन इनिशिएट इम्पॉर्टेंट रेजोल्यूशन अंडर आर्टिकल 249 312 3 ऑल इंडिया सर्विसेज, और 249 में वो स्टेट लिस्ट्स को मतलब नेशनल इंटरेस्ट में है अगर तो वो पार्लियामेंट को सौंप सकता है। कंटिन्यूटी चैम्बर, नॉट डिजॉल्व लाइक लोकसभा मतलब ये कंटिन्यू रह सकता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यूनियन टेरिटरीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन राज्यसभा, गलत है। दिल्ली, पुडुचेरी और चंडीगढ़, अरे हाँ जम्मू कश्मीर, सॉरी चंडीगढ़ नहीं। इट्स विद इन द परव्यू ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू एडजुडिकेट इलेक्शन डिस्प्यूट्स, अरे भाई ये वो करता है सुप्रीम कोर्ट। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। पहला क्यों गलत है? आर्टिकल 80 अलाउज रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा। दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर हैव रिप्रेजेंटेशन। दिल्ली में 3 सीट, पुडुचेरी में 1, जम्मू कश्मीर में 4। बिफोर आर्टिकल 370 एप्लीकेशन में वराई 9। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट इंक्लूड मेंबर फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, नॉट जस्ट स्टेट्स। Adjudication of election dispute is not done by Chief Election Commissioner. It is handled through judiciary, high courts and representation of people Act 1951. CEC and Election Commission conduct and supervise election but do not resolve dispute. Election petition, RPA Act 1951, sections 80 to 100. Article 324 gives power to Election Commission but not adjudication, मतलब जुडिशियरी पूरा एकदम उन्हीं के पास नहीं है। आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल, राज्यसभा, काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। ठीक, द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स आर इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट। आर्टिकल 84, राज्यसभा मेंबर्स फ्रॉम ईच स्टेट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द
State legislative assemblies, they use proportional representation by single transferable vote. Members of legislative assemblies नहीं सिर्फ elected members. Legislative council नहीं, state with bicameral legislatures have legislative council, but these members don't elect राज्यसभा members. Municipalities and पंचायत नहीं, they elect member in local bodies जैसे जिला परिषद. विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट राज्यसभा? राज्यसभा के बारे में क्या सही है? इट्स नॉट ए सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, बिल्कुल सही है. इट हैज़ टर्म ऑफ 5 years नहीं 6. 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 years सही है. इट्स मेंबर शेल नॉट बी लेस देन 30 years ऑफ एज. ठीक. राज्यसभा इज परमानेंट बॉडी, आर्टिकल 83(1). इट इज़ नेवर डिसॉल्व्ड. इंस्टेड 1/3 ऑफ मेंबर रिटायर एवरी 2 years. Individual member had a term of 6 years, not 5. Common confusion with Lok Sabha, which has term of 5 years. Every 2 years, 1/3 of the member retire. Continuity of the house is ensured. Minimum age of Rajya Sabha is 30 years, not 25. उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल. Rajya Sabha members are elected by proportional representation using single transferable vote. First Rajya Sabha was constituted in 1952. Rajya Sabha has 12 nominated members by President. Article 80 for contribution of literature, science, art, etc. Rajya Sabha has 12 nominated members by President. Rajya Sabha has 12. हाँ ठीक. The Council of State is not a subject to dissolution. सही है. 1/3 of members retire on the expiration of every second year. सही है. हाँ दोनों सही है. राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी. 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर एवरी 2 years. मैकेनिज्म टू मेंटेन कंटिन्यूटी. आर्टिकल 83(1). फर्स्ट रिटायरमेंट साइकिल वॉज डिसाइडेड बाय लॉटरी इन 1952. अच्छा, पहली बार रिटायरमेंट 1952 की लॉटरी से मतलब डिसाइड किया गया कि कौन रिटायर होगा. What is the tenure of member of Council of State? 6 years. As per Article 83(1), each member serves 6 years. Every 2 years, 1/3 retire. New members are elected to fill those vacancies. ठीक है. Which of the following statement is correct regarding Rajya Sabha? 1/3 of its member retire every 2 years. सही है. राज्यसभा follows a rotational system. Every 2 years, 1/3 retire. This ensures no full dissolution. आर्टिकल 79 पार्लियामेंट जो है वो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से बना है. आर्टिकल 80 क्या कहता है कि मतलब राज्यसभा कैसे कंपोज हुई है. आर्टिकल 84 इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स बाय इलेक्टेड MLAs. आर्टिकल 83(1) ये कहता है कि राज्यसभा परमानेंट बॉडी है और 1/3 लोग हर 2 साल पे रिटायर होंगे. आर्टिकल 324 क्या कहता है? पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन, कंडक्ट, सुपरविजन एंड डिस्प्यूट एजुकेशन. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, एडजुडिकेशन ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट. मिनिमम इज 30 years राज्यसभा के लिए, 25 years लोकसभा के लिए. Members of Rajya Sabha is elected for 6 years. Article 83(1). The tenure of Rajya Sabha member is 6 years. However, 1/3 of the members retire every 2 years, ensuring continuity. Rajya Sabha is called permanent house because some members retire every 2 years. Some members ने 1/3. First decided by draw of lottery in 1952. Ensures institutional memory and continuity. All members are lifelong. नहीं, all members serve fixed 6-year terms. It can't be dissolved. Technically true, but reason why it is called permanent house. According to our constitution, the Rajya Sabha is not subject to dissolution. Council of Article 83 क्या कहता है कि Council of States shall not be subject to dissolution. राज्य सभा Council of States. Article 83(1). Dissolved once in 2 years नहीं, रिटायरमेंट साइकिल होती है 1/3. राइट टू डिसॉल्व द राज्यसभा इज वेस्टेड इन किसी के पास नहीं, नो अथॉरिटी. 83(1) के हिसाब से मतलब कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता है राज्यसभा.
डिजॉल्व नहीं, प्रेसिडेंट VPSC कैन डिजॉल्व, मतलब कांट डिजॉल्व राज्यसभा, इट इज़ अ परमानेंट एज पर आर्टिकल 83(1). प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा अंडर आर्टिकल 85 बट नॉट राज्यसभा। लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है किस आर्टिकल के तहत? 85 के तहत। वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बट हैज़ नो डिसोल्यूशन पावर। सुप्रीम कोर्ट जुडिशियरी हैज़ नो लेजिस्लेटिव डिसोल्यूशन अथॉरिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राज्यसभा इज करेक्ट? It is not subject to resolution। आर्टिकल 83(1) के तहत राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय MLAs यूजिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन डज नॉट रिक्वायर राज्यसभा मेंबरशिप। आर्टिकल 88 अटॉर्नी जनरल कैन स्पीक इन बोथ हाउस। मतलब बोल सकते हैं, कमेटीज़ में रह सकते हैं, अपना विचार दे सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं। हाउ इज राज्यसभा डिसॉल्व? किसी भी तरीके से नहीं। चेयरमैन टेन्योर इज रिलेवेंट टू द हाउस एग्जिस्टेंस, ये 5 साल का रहता है। प्रेसिडेंट डिसॉल्व आफ्टर 5 ईयर नहीं, अप्लाइज ओनली टू लोकसभा, वो भी प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे। डिसॉल्व विथ लोकसभा नहीं, ओनली लोकसभा डिसॉल्व, राज्यसभा कंटिन्यू करती है। राज्यसभा कैन बी डिसॉल्व बाई नो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, इट्स ए परमानेंट बॉडी। नंबर ऑफ मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन राज्यसभा 12। आर्टिकल 81A प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज, 4 फील्ड में। ठीक। आर्टिकल 80 कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स। Article 83(1) tenure of Rajya Sabha members and House. Article 84 qualifications of MP. Article 88 AG of Attorney General of India can speak in both houses. Article 324 power of Election Commission, representation of people like 1951 election dispute adjudicated in judiciary, डिस्प्यूट्स जो है जुडिशरी देखेगी। प्रेसिडेंट में नॉमिनेट इन काउंसिल ऑफ स्टेट 12 लोगों को, काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा, ठीक है। आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विसेज इस सेक्टर के लिए वो कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन टू बिकम मेंबर ऑफ राज्यसभा शुड बी एट लीस्ट 30 years ऑफ एज, सही है। शुड बी रजिस्टर्ड एज ए वोटर इन ए स्टेट फ्रॉम विच कैंडिडेट इज टू बी इलेक्टेड, नहीं। 2003 के बाद वो कहीं से भी इलेक्ट हो सकते हैं। शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट, सही है। आर्टिकल 84B मिनिमम एज ऑफ राज्यसभा इज 30 years, फॉर लोकसभा 25 years। बिफोर 2003 कैंडिडेट हैड टू बी वोटर्स इन द सेम स्टेट। Representation of People Amendment Act 2003 removed this condition. Now any Indian citizen who is eligible can contest in from any state, not just their state of residence. Office of profit disqualifies a person, Article 102 plus Representative of People Act 1951. Expectation holding any office declared not to disqualify by Parliament like ministers. Minimum age to be a Rajya Sabha member 30 years. Article 84B sets 30 years of Rajya Sabha or 25 years for Lok Sabha. This ensures majority for deliberative debates in the upper house. First actress nominated to Rajya Sabha नरगिस दत्त जी 1980 में। फिर वैजयंती माला, जयललिता जी, देविका रानी जी। देविका रानी जी दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था 1969 में। नॉमिनेटेड मेंबर आर्टिकल 80 में होता है।
इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पार्लियामेंट लेजिस्लेचर, ओनली राज्यसभा कैन मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट। नहीं भाई, आर्टिकल 249 एम्पावर पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट, बट राज्यसभा passes resolution 2/3 present and voting, then लोक सभा एंड पार्लियामेंट इनैक्ट द लॉ, नॉट ओनली राज्यसभा। हाँ, ये है कि रेजोल्यूशन राज्यसभा लाती है, वो भी स्पेशल मेजोरिटी के साथ। राज्यसभा इनिशिएट बट डज नॉट लेजिस्लेट अलोन। राज्यसभा डिक्लेयर्स नेशनल इंटरेस्ट, रिक्वेस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। मेंबर्स प्रेजेंट जितने रहेंगे उसके 2/3 का वो रहना चाहिए। लॉ अंडर आर्टिकल 249 कैन अप्लाई टू होल आर पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक, तो यहाँ हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, अगले पार्ट में मिलते हैं।